हेलो बच्चों, चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एक नए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 आपके सामने है। हम लोग इसको पढ़कर समझते हैं और इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों आगे देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती संसद सदस्य है, मतलब वो MP है। ठीक है, संसद सदस्य का मतलब होता है वो MP है। गत वर्ष 2018-19 के संबंध में उन्होंने अपनी आय के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं या दाखिल किए हैं। पहला, संसद सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु वेतन 20,000। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश में भी देखिए सैलरी फॉर वर्किंग एज MP, मतलब वो MP के तौर पर उनको सैलरी मिलता। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति MP है, अगर उसको सैलरी मिलता है तो ध्यान रखिएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको हम लोग दिखाएंगे। ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसके सैलरी को हम लोग दिखाएंगे। कहीं पर भी ध्यान रखिएगा नहीं दिखाएंगे। कहाँ पर? इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेडिंग में नहीं दिखाएंगे। फिर देखिए डेली अलाउंसेज रिसीव्ड फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट मीटिंग। ध्यान रखिए 6,000 रुपये जो बताया जा रहा है, अगर किसी MP को जो भी अलाउंसेस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। ध्यान रखिएगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। चलिए देखिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पर पूरा ध्यान रखिएगा कभी भी TDS नहीं काटा जाता है। जब TDS ही नहीं काटा जाता है तो वहाँ पर ग्रॉसअप करने का कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद देखिए डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी 60% इनकम फ्रॉम कंपनी इज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए टी कंपनी मतलब वो इंडियन कंपनी है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भारत की कंपनी है तो उससे अगर डिविडेंड मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। ध्यान रखिएगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर भारत की कंपनी है और उससे उसको डिविडेंड मिलता है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। हम लोग अभी आंसर में भी चलेंगे। 5वां नंबर में देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट रिसिप्ट। देखिए इसका मतलब है विनिंग है और नेट रिसिप्ट है, इसका मतलब उसको कट छट के मिला है। इसका मतलब है इसको ग्रॉसअप करना ज़रूरी है। आपको पता है लॉटरी में 30% TDS काटा जाता है, तो 30% TDS काटा जाएगा। इसका मतलब है इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। कितना? तो 16,520 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। अभी हम करके दिखाएंगे आपको। 6वां नंबर देखिए रिफंड ऑफ मनी बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मनी बैक पॉलिसी। रिफंड ऑफ मनी बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मनी बैक पॉलिसी 10,000। इसका क्या मतलब? रिफंड ऑफ मनी बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मनी बैक पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपने कोई मनी बैक पॉलिसी लिया, अगर उसमें रिफंड आ जाता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। याद रखिएगा वो आपको उसका जो रिफंड आता है वो आपके यहाँ पर इनकम चार्जेबल नहीं होगा, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ फर्म। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ फर्म, सही बात है, अगर आप फर्म में पैसा लगाए हैं और उससे इंटरेस्ट मिला है तो क्या होगा इसको हम बताते हैं। इसका नियम ये है कि अगर आपने फर्म में पैसा लगाया और उसका इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर 10% TDS काटा जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ग्रॉसअप करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हम ग्रॉसअप करके दिखाएंगे। 10% कटा, इसका मतलब है 5,328 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। क्यों 90 क्यों लिखे? क्योंकि 10% काटा है इसलिए। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है, इसको तो दिखाएंगे ही नहीं। एग्रीकल्चर इनकम इन श्रीलंका, भारत से बाहर, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होता तो एग्जेम्प्टेड होता, लेकिन आप श्रीलंका में जाकर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके पैसा कमा रहे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। ही वन क्रॉसवर्ड पजल। ध्यान रखिएगा 1 वर्ड लिखा हुआ है, इसका में जीता हुआ अमाउंट है, इसका मतलब इसको कट छट कर नहीं, इसका कोई ग्रॉसअप नहीं, ये पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। रेंट रिसीट फ्रॉम सब लेटिंग हिज ऑफिशियल रेसिडेंट इन दिल्ली। देखिए आपने क्या किया है, एक घर भाड़े पे लिया और उसको फिर से आपने क्या किया, किसी दूसरे को भाड़े पे दिया। आपको किराया कितना मिल रहा है? 12,000।
ही पेड रेंट 5,000 फॉर द हाउस गिवन सबलेंट, मतलब उस जो घर आप भाड़े पे लिए आपको किराया कितना दे रहा है, मात्र 5,000। और एंड स्पेंड 1,000 फॉर कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम सब टेनेंट, इसका मतलब 1,000 रुपये आप दे रहे हैं। तो देखिए 5,000 आपने भाड़ा दिया और 1,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा किया, इसका मतलब 6,000। तो 12,000 रुपये आपके पास आया और ये 5 और 1 6,000 घटा दे, इसका मतलब है आपको इनकम कितना हुआ। तो सब रेंट अगर देते हैं तो उससे जो भी पैसा कमाते हैं वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है, मिस्टर चक्रवर्ती रिसीव अ कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 10th फरवरी 2019। ध्यान रखिएगा, अगर आपके दोस्तों के द्वारा 50,000 रुपये से ज़्यादा गिफ्ट आता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, फुल अमाउंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही पैसा आपके फैमिली मेम्बर जैसे भाई हुआ, ठीक है, आपके माता पिता शादी वादी में मिलता तो वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड होता। चलिए फिर आगे देखते हैं। कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसको कैसे बनाएंगे ये आपको हम धीरे धीरे समझाते हैं, बना के दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जाम्पल नंबर 11, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते, इसको देखिए आप, हाँ थोड़ा देखिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कैसे बनाया जाता है। इसको देखिए, सबसे पहला आइटम आप अपने बुक में निकालिएगा, क्वेश्चन में आपको नज़र आएगा, वो हम लोग पढ़ते हुए बनाते हैं क्योंकि आपको समझा तो पूरा हम अच्छे से दिए हैं। पहला है सैलरी फॉर वर्किंग एज एमपी। देखिए यहाँ लिखेंगे, हम बार बार बता चुके हैं कि सैलरी मिला है एमपी होने के नाते, तो याद रखिएगा ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ना आके कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। तो हम लोग इसको 20,000 यहाँ दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा डेली अलाउंसेस नहीं आता, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड। डेली अलाउंसेस रिसीव फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट मीटिंग, तो वो एग्जेम्प्टेड 6,000 रुपया पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। थर्ड देखिए लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टीडीएस नहीं काटती है, जिसके कारण से, ठीक है, ध्यान रखिएगा वहाँ पर हमको ग्रॉसअप करने की आवश्यकता नहीं है, वरना वहाँ पर भी हमको ग्रॉसअप करना पड़ता, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। कितना है ये, 5,000 रुपये। इसके बाद ये डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, हम बार बार बता चुके हैं चौथा नंबर में, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है क्योंकि इंडियन कंपनी इसलिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बाद लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहाँ नेट वर्ड लिखा हुआ है। देखिए इसका मैंने कट छट के तो 4,000, ये 130% वहाँ काट लिया होगा, इसका मतलब है 100 में 30 घटा लेंगे तो कितना हुआ, 70। तो ये जो आपका जो कट छट के या जो भी इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा अमाउंट कितना है, थोड़ा सा लग रहा है हम ऊपर नीचे कर दिए, हाँ 16,525 है, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। 16,520 रुपये है ये, 16,520 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, तो ये आएगा आपका, आप उसको कैलकुलेट करेंगे 23,600 रुपये आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर आता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखिए रिफंड ऑफ मनी बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मनी बैक पॉलिसी, ये हम बता चुके हैं, ये क्या होगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। अगर मेरा ही पैसा है, हम ही को मिल रहा है एलआईसी से रिफंड हो रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, वो पूरी तरह से क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन फर्म, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ फर्म, ध्यान रखिएगा टीडीएस 10% काटती है ये, ठीक है। और अभी का 5,000 से ज़्यादा होगा तब,
तो 5,000 से ज़्यादा है, 5,328 रुपया इंटू 100 डिवाइड बाय 90। क्यों? 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा? ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये कितना है यहाँ पर आपका 5,920 रुपये आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ये भी एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड माना जाता है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी काम कर रहे हैं कहाँ पर? विदेशों में, तो वहाँ से अगर आप पैसा कमा के आते हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। कहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है बच्चों, अगर ये भारत में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 20 का 20,000 रुपये। फिर आगे देखते हैं बच्चों, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ध्यान रखिए, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स। देखिए विनिंग वर्ड है इसलिए टेंशन नहीं, अगर ये रिसीव वर्ड होता तो सोचना पड़ता है। इसका मतलब है ये पूरा जितना वो जीता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? वो पूरा का पूरा 5,000। ठीक है बच्चों, अब आगे आता है यहाँ पर सबसे, देखिए यहाँ पर आया क्या? रेंट रिसीव्ड हुआ। ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम सब लेट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। देखिए ये 12,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसमें से आपने रेंट पेड किया है कितना? 5,000 रुपये आपने रेंट पेड किया है। और एक चीज़ और, कलेक्शन में खर्चा हुआ। आप रेंट को इकट्ठा करने में खर्च करते हैं ना बच्चों, तो ये वाला 1,000 रुपये यहाँ आया। टोटल आपका 6,000 रुपये आपने पेमेंट किया, तो 12,000 रुपये आया, 6,000 खर्चा किया, तो 6,000 रुपये आप लिख दीजिए। एक बात और हमने बताया था कि अगर आपके फैमिली मेम्बर के द्वारा कैश गिफ्ट दिया जाता है या गिफ्ट दिया जाता तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन आपके ये फ्रेंड ने 50,000 से ज़्यादा दिया है, तो यहाँ देखिए ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड ना होकर टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रॉम हिज फ्रेंड, देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा 51,000 आपके लिए माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके पास कितना? 1,36,520। ठीक है, 1,36,520। और इसको हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है पहले से ही। इससे ये होगा कि जिस जगह आपको प्रॉब्लम है वहाँ मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बना के भेज रहे हैं आपको।